हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ थामा के टीजर के रिव्यू के बारे में। यानी अपने मेडॉक का जो हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स है उसकी अपनी फिफ्थ मूवी आने वाली है। उसका टीजर आज ही रिलीज हुआ है और देखो मैं अब इसको काफी लेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे घर के बाहर कंस्ट्रक्शन चल रही थी। तो खैर बिना टाइम वेस्ट किए अगर मैं अपने टीजर के बारे में बात करूँ, टीजर स्टार्ट होता है एंड बिल्कुल स्टार्टिंग में ही दिखाते हैं अपने आयुष्मान खुराना का एक डायलॉग आता है जो अपने रश्मिका मंदाना से कह रहा होता है कि क्या तुम मेरा 100 साल तक इंतजार कर पाओगी। फिर से अपनी रश्मिका मंदाना कहती है मैं एक पल भी नहीं कर पाऊंगी। तो देखो मेरे हिसाब से यहाँ पे कुछ ऐसा होगा जो मुझे पहले भी लगा था, बट मैंने कहा कि चलो पहले नहीं, जब इसका टीजर या ट्रेलर आ जाएगा तभी इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि वेम्पायर की हमने इससे पहले अपने जितनी भी अपने हॉलीवुड में कहानियां देखी है या फिर जितनी भी स्टोरीज हमने पढ़ी है, वेम्पायर कभी भी अपने एक स्टोरी लाइन में नहीं चलता, अपने एक फ्रेम में नहीं चलता। 100 साल, 200 साल, 500 साल वो पहले की स्टोरी होगी, फिर अब की स्टोरी होगी। तो एक साथ वो दो स्टोरी चलती है जो यहाँ पे भी होने वाला है कि एक साथ दो स्टोरी चलेगी। तो ये जो अपने आयुष्मान खुराना और जो अपने रश्मिका मंदाना पहले वाले होंगे, ये उसमें कह रहे होंगे जिसमें ये दोनों इंसान होंगे, जिसकी वजह से रश्मिका मंदाना पागल हो जाएगी और फिर उसके बाद वो अपने नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मारने के लिए पीछे दौड़ेगी कि अब मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगी, मैं ताड़का हूँ, मैं अपने वेम्पायर्स की हेड हूँ, ये मेरे पास पावर है। और फिर शायद इसमें कुछ ऐसा होगा जब अपने आयुष्मान खुराना का फिर से जन्म होगा और उनका अपने फिर से जन्म में नाम होगा आलोक। तो जैसे ही वो अपना फिर से जन्म लेगा, इधर अपनी जो ताड़का होगी ये जिंदा हो जाएगी और इसके पीछे अपने जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी है वो भी फिर से एक्टिवेट हो जाएंगे। और फिर उसके बाद ऐसे एक वो शॉट चलेगा जिसमें जो हमने अपने टीजर में भी देखा था कि एक जंगल वाला शॉट आता है और अपने रश्मिका मंदाना का वो पहला लुक आता है। हाँ भाई, क्या ही लुक था वो, मतलब ठीक है। खैर उससे हटके फिर उसके बाद जब हम आगे एक और अपना शॉट देखते हैं जंगल का ही, जिसमें अपने सामने आयुष्मान खुराना होते हैं। तो इन्होंने अपने आज के कपड़े पहन रखे होते हैं बट अपने ताड़का ने पहले वाले कपड़े पहन रखे होते हैं। फिर वो भालू वाला सीन आता है, तो मेरे हिसाब से ये अपने तीनों सीन एक ही साथ होंगे, बट ये थोड़े ऐसे लग रहा है कि शाम का सीन है और इसमें शायद अपना आयुष्मान खुराना थोड़ा बहुत जख्मी हो चुका है। और फिर उसके बाद उसमें अगले सीन में ही दिखाते हैं कि भाई ऐसे कोई रात वाला सीन होता है और किसी इंसान को कोई अपने वैम्पायर होती है, वो अपने पेड़ों के ऊपर से लेके जा रही होती है। तो क्या वो अपनी रश्मिका मंदाना होती है या कोई और, क्योंकि उसको बहुत स्पीड में बहुत ऐसे कट टू कट करके दिखाया गया बिना किसी फेस के। बट 50 लेके थोड़ा बहुत चांसेस है कि वो अपनी रश्मिका मंदाना होने वाली है। बट अगर वो कोई और अपनी फीमेल वैम्पायर निकलती है, भाई स्टेक्स कितने ज्यादा हाई हो जाएंगे कि हमें जो अपने टीजर ट्रेलर में दिखाया गया वो खाली एक फीमेल थी बट एक्चुअल में काफी सारे हैं। हाइप यहाँ पे और ज्यादा हो जाएगी और वो निकल जाए अपने नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ। उसके बाद शॉट दिखाते हैं एक वैसे पुराने किंगडम का, एंड जो वो किंगडम वाला शॉट होता है वहां पे वो दिखाते हैं कि भाई ऐसे किसी का एक्ट चल रहा होता है और वहां पे कोई अपनी एक लड़की होती है, वो दुर्गा माँ बनी होती है और वहां पे वो महिषासुर का वध कर रही होती है। और फिर उसके बाद जब वो उस टाइम पे वध कर रही है तो मेरे हिसाब से या तो महिषासुर है या फिर वो अपने रक्त बीज का एक रेफरेंस हो सकता है। क्योंकि देखो जो हमने पढ़ा है, देखा है ट्विलाइट या बाकी मूवीज में भी, वैम्पायर किसी को काट ले या फिर वैम्पायर का खून किसी और इंसान में चला जाए तो वो भी वैम्पायर बन जाते हैं। तो क्या ये रक्त बीज के यहाँ पे ऐसे रेफरेंस हो सकता है कि हाँ भाई ये रक्त बीज की तरह यहाँ पे होने वाला है। यहाँ पे अपने जितने भी अपने नवाजुद्दीन सिद्दीकी या फिर बाकी भी वैम्पायर अपने फिर से जिंदा हुए हैं, वो अपने और लोगों को काटे जा रहे हैं और नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपनी पूरी ऐसे बहुत बड़ी आर्मी तैयार कर दी है वेम्पायर्स की। और फिर उसके बाद एक वो शॉट आता है कि अपने आलोक और ताड़का ऐसे बिल्डिंग से गिर रहे होते हैं और भाई ताड़का ने एक हाथ से बिल्डिंग पकड़ी हुई है, एक हाथ से आलोक को पकड़ा हुआ है। देखो ये कोई भी नॉर्मल लड़की नहीं कर सकती, तो डेफिनेटली ये अपने फीमेल्स वाले में वेम्पायर बहुत टॉप की होने वाली है। और फिर उसके बाद वो अगला शॉट ऐसे दिखाते हैं कि भाई अपने नवाजुद्दीन सिद्दीकी को ऐसे वो जंजीरों में पकड़ा हुआ है और मेरे हिसाब से यहाँ पे जो ये जंजीरें हैं ये चांदी की है, जिसके ऊपर कोई ऐसे वो जादू सा कर रखा है, लाइक ऐसे कोई पॉजिटिव जादू है कि जिससे अपना ये यक्ष राक्षस ये बाहर ना आ जाए। और ये चीज यहाँ पे बहुत अच्छे से डिपिक्ट होती है कि भाई ये अपना ऑल टाइम सबसे स्ट्रॉन्ग वेम्पायर है और ये पिछले 75 साल से अपने यहाँ पे है। तो वैम्पायर जितना पुराना होता रहेगा, इट विल एज लाइक ओल्ड वाइन, इसकी शक्तियां और यहाँ पे बढ़ती रहेगी। और फिर उसके बाद जो अपने वो किंगडम के ऐसे बीच में से जो फटने वाला सीन आता है कि भाई आगे से एक्ट चल रहा है, वो बीच में से फट रहा है, कोई अपनी शक्ति है जो वहां से बाहर आ रही है। तो मेरे हिसाब से जो अपने जो वो दुर्गा माता, रक्त बीज या फिर जो पूरा वो एक्ट चल रहा होता है वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ट्रिगर कर देंगे या वो कुछ बोल देंगे जिसकी वजह से अपना यक्ष शासन बाहर आ जाएगा।
तो वो अपनी ऐसे सुप्रीम पावर लेके आएगा और बाहर आके सबसे पहले कहेगा, मुझे तारका को पकड़ना है। तो फिर उसके बाद वहाँ पे वो सीधा जो उसके लोग होंगे वो तारका को पकड़ के लाएँगे एंड उसके पीछे-पीछे आ जाएगा अपना आयुष्मान खुराना यानी आलोक। जो हम अपने वो सीन में देख सकते हैं कि भाई एक साइड अपने ऐसे यक्षासन है, सब लोग उसको पूज रहे हैं, चीयर अप कर रहे हैं और बीच में खड़ी हुई अपनी तारका अकेले खड़ी हुई है। और फिर उसके बाद एक वो हॉस्पिटल वाला सीन आता है कि भाई आयुष्मान खुराना अपने बेड पे पड़ा हुआ है, उसके यहाँ चोट लगी हुई है, यहाँ चोट लगी हुई है, मतलब बेसिकली वो बहुत ज़्यादा घायल है। बट अगर तुम ध्यान से देखोगे इसने जो अपना कोट पहन रखा है, उसका रेफरेंस मैं तुम्हें आगे बताऊँगा, तो वो चोटें क्या तुम्हें लग रही है किसी इंसान ने मारी या फिर वो कोई रॉड से लगी हुई है? क्या वो ऐसा नहीं लग रहा कि किसी ने ऐसे पंजा और ऐसे पूरा ऐसे खरोंटा सा मारा है? तो क्या वो जंगल वाला भालू था? क्या वो सीजीआई से भालू बनाया गया था? बट क्या वो एक्चुअल में अपना भेड़िया था? क्या वरुण धवन से इसकी फाइट हो रखी है? क्या फिर जो मैंने कहा कि जब अपना आयुष्मान खुराना अपने ताड़का के पीछे जाता है, तो तब अपने उसने यक्षासन ने कहा होगा कि तू तो इंसान है, तो क्या ही कर लेगा? तो जिस वजह से भाई उसने सीधा अपने आयुष्मान खुराना को एक बार में ऐसे मतलब अपने आलोक को चोट पहुँचाई और फिर सीधा उसको वहीं पे साइड में फेंक दिया होगा, कि जा तू यहाँ से निपट जा, अब ये 2 वैम्पायर्स के बीच में होने वाली है। और शायद उससे पहले ही जो अपनी ताड़का होगी उसने अपना थोड़ा-सा खून या फिर कुछ उसने अपना छोड़ दिया होगा आलोक के लिए, कि भाई अगर तुम कभी मरने वाले हो, कुछ हो तो ये तुम्हारी नियति है। तुम्हारी चाहे नियत हो या ना हो। फिर उसके बाद जो एक ऐसे वो सीन भी आता है कि भाई कोई अपना इंसान होता है फिर मतलब कोई ऐसे एक वो शॉट दिखाते हैं बहुत ऐसे चेहरा छुपा लेते हैं, कि वो अपना खून पी रहा होता है तो मेरे हिसाब से वो अपना वैम्पायर का खून ही पिया जा रहा है और वो और कोई नहीं अपना आलोक ही पी रहा होता है। जिसकी वजह से जब वो अपने हॉस्पिटल में है तो उसके चोटें लगी हुई है, वो अपने ट्रॉमा में है, बट वो ठीक होता जा रहा है, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहे हैं कि उसकी बॉडी एडजस्ट कर रही है। और फिर उसके बाद जब वो अगला शॉट दिखाते हैं कि ऐसे वो पहाड़ी पे चढ़ा हुआ उसके सामने किंगडम है, तो यही वो शॉट आएगा कि भाई वो ऐसे पूरा कूद के जाएगा और फिर उसके बाद भाई वहाँ पे वो सब लोगों को हराएगा या फिर हो सकता है वो उस टाइम पे थोड़ा ऐसे उनकी आँखों में धूल झोंक दे और वहाँ से वो अपनी लेके आ जाएगा ताड़का को, जहाँ पे हम वो अगला शॉट देख सकते हैं कि भाई एक साइड अपनी ताड़का खड़ी हुई है, एक साइड अपना आलोक खड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो आलोक होता है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में, बहुत ज़्यादा ऐसे अपने वो इमोशनल में होता है कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ? हो सकता है उसको अपना 75 साल पुराना या 100 साल पुराना प्यार याद आ रहा हो। और फिर उसके बाद एक वो सीन आता है जब अपनी ताड़का ने आलोक को गोदी में लिया होता है और वहाँ पे अपना आलोक मर चुका होता है या शायद बेहोश होता है। और उस टाइम पे अगर तुम अपने ताड़का के ऐसे दाँत देखोगे तो भाई ताड़का के दाँत नॉर्मल है। तो वो उस टाइम पे अपनी रश्मिका मंदाना ही है, वो उस टाइम पे अपनी वैम्पायर नहीं बनी होती, जिसकी वजह से जो अपने नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी होते हैं यानी जो अपने यक्षासन होते हैं, इसने इन दोनों को या फिर इन दोनों में से एक को अपने पिछले जन्म में मार दिया होता है। उसके बाद वो अपनी बनती है वैम्पायर, फिर उसके बाद अभी 75 साल की आगे की कहानी जाती है। फिर ऐसे वो चीज़ें आगे बढ़ती रहती है और फिर उसके बाद जो आगे वाला शॉट आता है कि भई जो अपना आयुष्मान खुराना है यानी आलोक है, वो ऐसे वो छत पे चल रहा है, छत से कूद रहा है, तो उसके वो वैम्पायर वाले ग्लिम्प्स दिख रहे हैं कि भाई इसको अभी-अभी नई-नई पावर मिली है और ये अपने पावर्स को आज़मा रहा है। जो हमने बैटमैन, आयरन मैन मतलब वो हमने जितने भी अपने सुपर हीरोज़ में देखा है कि भाई पावर मिल चुकी है, पावर कैसे-कैसे काम करती है, पावर को कितने कंट्रोल में लेके क्या करना है वो भी तो मुझे आज़माना है। फिर उसके बाद एक शॉट दिखाते हैं जो इकलौता शॉट होता है भाई अपने परेश रावल सर का जो डॉक्टर बजाज बने होते हैं। तो इनके पीछे दिखाते हैं कि भाई एक वो अपने ऐसे लेबोरेटरी सी होती है, बहुत सारे ब्लड सैंपल्स होते हैं और उसके पीछे अपनी रश्मिका मंदाना भी खड़ी होती है। तो मेरे हिसाब से देखो यहाँ पे कुछ ऐसा सीन होगा कि भाई अपने जो रश्मिका मंदाना है उसको फिर से अपनी पावर्स में बने रहने के लिए इसकी वजह से वो वहाँ पे आती होगी, खून पीती होगी, या फिर उसी ने कहा होगा अपने डॉक्टर को एक काम करो तुम मेरा खून निकाल लो। और फिर जैसे ही अपने आलोक को कभी कुछ ऐसे खतरा लगता है वो मरने वाला हो, तो ये खून उसके अंदर डाल देना। एंड इट मेक्स सेंस कि भाई वो डॉक्टर है, फिर उसके बाद वो पीछे से वो खून निकालने वाला डॉक्टर है, तो रश्मिया खून निकाल के वो आलोक में डाल दिया, वो वैम्पायर बन गया और वो अपना ऐसे लाइक सुप्रीम बन गया कि भाई अब उनका होगा फेस ऑफ फेस यानी आलोक वर्सेस अपनी यक्षासन। और फिर जो बिल्कुल ऐसे एंड में सीन आता है कि भाई अपना नवाजुद्दीन सिद्दीकी के ऊपर बैठा हुआ होता है, वो कहता है 75 साल से मैंने कोई लव स्टोरी नहीं देखी। तो मेरे हिसाब से वो वाला सीन होगा जब इसने अपने ताड़का को पहले पकड़ा होगा और अपना आलोक नॉर्मल इंसान होगा, वैम्पायर नहीं बना होगा। तो ये वाली सारी चीज़ें हैं, बाकी गाइज़ यहाँ पे खत्म होता है अपने थामा के टीज़र का ब्रेकडाउन और रिव्यू। जितनी चीज़ें मुझे पता लगी कि भाई ये है, ऐसे-ऐसे वो है। बीच में मलाइका अरोड़ा का एक डांस आता है और फिर उसके बाद इनके बीच में किस होती है। तो लव एंगल बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है और इनके अंदर भाई एक्चुअल में लव एंगल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है जो अपनी वैम्पायर वाली होती है, क्योंकि इनमें से कोई एक मरता है। भेड़िया में भी मर गया था, मुंजिया में वो चली गई थी, अपने स्ट्रीम में वो गायब हो गई थी, इसमें वो मर जाएगी।
क्या लॉन्डो को ये अकेले छोड़ना चाहते हैं कि दिनेश विंजन चाहते क्या है? बट हाँ, अगर तुम मेरे से विजुअल वगैरह पूछोगे मुझे थोड़े से वीएफएक्स इनकंसिस्टेंट फील हुए। गुड है। ऑल्दो बाकी यूनिवर्सेस के हिसाब से बहुत ज़्यादा गुड है बट ये मैडॉक है। मुझे वायरएफ से ज़्यादा अब अपने मैडॉक से उम्मीद है थोड़े से आई गेस वो अपने ट्रेलर में या फिर अपनी फाइनल मूवी तक ठीक हो जाएँगे। बाकी भाई आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस तो गाइस यहाँ पे खत्म होता है थामा के टीज़र का रिव्यू बाकी जल्द मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय गाइस।